वेलकम टू माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। फिर मैं आज आपके सामने फिजिक्स का केमिस्ट्री का क्लास 10th का जो पेपर में आपका टिप्पणी आता है, पहला पार्ट हमने डाल दिया था जिसमें आक्सीकरण क्रिया, प्रतिस्थापन क्रिया, योगात्मक क्रिया बताए थे। मैंने बोला था अगली पार्ट में हम सजाती श्रेणी, समजाती श्रेणी, संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त असंतृप्त यौगिक को हम फिर टिप्पणी बताएंगे। ये पार्ट आपका ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, शॉर्ट पार्ट होगा, पर इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको मिलेंगे। 2 अंक आपका पक्का होकर जाएगा। इस 6 टिप्पणी में आपको 2 अंक पक्का मिलेगा, क्योंकि टिप्पणी में शीशे में से आपका आएगा। 1 या 2 टिप्पणी आपका आ सकता है। ज़रूर याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, चाहे हमारी वीडियो से या किसी अदर वीडियो से या कोई बुक से, लेकिन मैं यही सचेत करता हूँ आप इसको याद कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर हमारे चैनल पर है तो आप देखने के बाद पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर ना समझ में आए तो बुरा कमेंट कर देना, अच्छा समझ में आए तो अच्छा कमेंट कर देना, पर चैनल को सब्सक्राइब करे मत जाना। अगर नहीं अच्छा लगता तो मत करना, ये भी बात है। लाइक एंड डिसलाइक आपके मन की बात है, कमेंट मस्ट है आपके लिए, क्योंकि कमेंट पर ही हमें देखना है। और जैसा लगे आप कैसी वीडियो बनाए ये भी बता देना। अगर किसी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में है हर एक सब्जेक्ट की, चाहे आप जिस क्लास के हों। उसके साथ साथ अगर आप अंग्रेजी, स्पोकन अंग्रेजी यानी स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, या इंग्लिश का बुक से जो भी आप कहे हाई स्कूल इंटर में जो भी है उसको पढ़ना चाहते हैं, तब भी हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट तैयार है, उसको भी देख सकते हैं। या हम लाइव आपके सामने हम इंग्लिश सिखा रहे हैं। अभी नई क्लास चल रही है जिसमें हम इंग्लिश बेसिक्स सिखा रहे हैं, स्पेलिंग को मैच कराना, बनाना, उसको शुद्ध करना, और कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है हमें सारी चीज़ें। तो यहाँ पर चलिए हम बताते हैं आपके सामने। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपका सजाती श्रेणी। सजाती श्रेणी, ठीक है, सजाती श्रेणी, सजाती श्रेणी, सजाती श्रेणी। अब बात फंसती है सजाती श्रेणी के बाद कि आखिर सजाती श्रेणी फिर उसके बाद समजाती श्रेणी। तो सजाती श्रेणी एंड समजाती श्रेणी एक ही है। मैंने इसको अलग अलग ही इसलिए लिखा कि आप संकोच में पढ़ी कि 2 श्रेणी कहाँ से आ गई। तो कभी पेपर में अगर समजाती आ जाता है तब भी सजाती है, सजाती आ जाता है तब भी समजाती है, यानी दोनों का परिभाषा आपको एक ही लिखना है, ये बात है। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख देते हैं समजाती श्रेणी, समजाती श्रेणी। तो अब ये कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जानी चाहिए, कभी कभी आपको कन्फ्यूज करता होगा, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या होता है कि कार्बनिक यौगिक होते जो कार्बनिक रसायन में से है, कार्बनिक यौगिक का कार्बनिक यौगिकों का वह समूह, कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है। एक जैसा होता है उसे समजात श्रेणी, कहते हैं। तथा इनके सदस्य तथा इसके सदस्यों को समजात गण कहते हैं।
जातगण कहते हैं। कैसे? CH3OH, उसके बाद CH3CH2OH, उसके बाद CH3CH2, फिर से CH2, फिर OH, इसी तरीके से जाता है आपका। ये आपके सामने है, ठीक। तो यहाँ पर आपको पता ये चल रहा है कि कार्बनिक यौगिक का वह समूह जिनमें, मतलब जिसका सामान्य सूत्र एक क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है, मतलब उसका जो सामान्य सूत्र होता है वो एक जैसा होता है, उसका क्रियात्मक समूह भी एक होता है। यानी क्रियात्मक समूह का मतलब अगर वो एल्कोहल का है तो एल्कोहल ही होगा, अगर आपका एल्डिहाइड का है तो एल्डिहाइड ही होगा, कीटोन का है तो कीटोन का ही होगा, पर उसका जो समान सूत्र भी है, समान सूत्र भी एज वैसा होगा, लेकिन जो उसका समजाश्री, मतलब उसका जो ये आपका बदल गया। देखिए जो आपका सूत्र जो है उसके साथ साथ ये आकार आपका चेंज हो गया, परंतु इसमें और एक चेंजिंग क्या होती है कि इनके बीच का जो आपका CH2 का अंतर होता है, प्रत्येक क्रमागत सदस्य के अनुसूत्र में, प्रत्येक क्रमागत सदस्य के अणुसूत्र में -CH2 का अंतर होता है, इसके जो क्रमागत अणुसूत्र होंगे, अणुसूत्र में आपका अंतर इतना डिफरेंस होगा कि CH2, मतलब सिंगल बॉन्ड के साथ आपका CH2 का अंतर होगा। देखिए इसमें CH3OH है, इसमें CH2 आ गया, अंतर डाल दिया, इसमें CH2 एक है लेकिन एक CH2 और हो गया, फिर से अंतर हो गया। तो जो आपका अंतर होगा, डिफरेंस होगा सभी समूह का, जो आपका उसी सजातीय श्रेणी जितनी भी आपके उस गण के होंगे, उस समजात गण के होंगे, सभी में आपका डिफरेंस यही बता देगा कि CH2 का आपका डिफरेंस होगा, CH2 का आपका डिफरेंस होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको पहचान सकते हैं। इनका समान सूत्र, एक समान सूत्र आप प्रदर्शित कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। समजातीय श्रेणी या समजात श्रेणी को आप एक ही कैटेगरी में रख सकते हैं। और उसके बाद आपका इसके बाद आता है आपका संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर लिखा जा सकता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, या संतृप्त यौगिक या असंतृप्त यौगिक। संतृप्त यौगिक असंतृप्त यौगिक दोनों की परिभाषाएं यहाँ पर हम देने वाले हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर या तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें या दूसरा हम लिख देते हैं हाइड्रोकार्बन में, मतलब एक दूसरा में आपका वैसे ही दे देते हैं दोनों का। संतृप्त यौगिक या हाइड्रोकार्बन दोनों लिखा जा सकता है, आपका जो भी रहे बात एक ही है, हाइड्रोकार्बन। और यहाँ पर आपका अगला मान लीजिए, इसको हम ऐसे लिख देते हैं इसमें हम पूरा परिभाषा नहीं देंगे, परिभाषा आप देख लीजिएगा, जिसमें कार्बन, ये कार्बन हमने लिख दिया कि चारों संयोजकता एकल बंध में हो। बस यही मैं सीधी बात बोल देता हूँ, यही चीज़ होना चाहिए। असंतृप्त में क्या होना है, असंतृप्त यौगिक या हाइड्रोकार्बन, कुछ भी लिखा जा सकता है। तो असंतृप्त या हाइड्रोकार्बन में आपका, जिसमें कार्बन की चारों संयोजकताएं द्विबंध या त्रिबंध
में हो, ये चीज़। इसे हम एल्केन के नाम से भी जानते हैं। इसे हम एल्कीन और एल्काइन समूह भी कहते हैं। इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसका सूत्र होता है CnH2n+2। इसमें क्या होता है, CnH2n आपका हो गया एल्कीन के लिए, और CnH2n-2 ये होता है आपका एल्काइन के लिए। तो ये चीज़ आपको सूत्र भी याद करके रखना है। सूत्र आपका 1 नंबर का काम करेगा सूत्र आपका। और एल्कीन एल्काइन IUPAC नाम पर हम वीडियो बना चुके हैं। अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मतलब कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त यौगिकों होते हैं जो कार्बन की कितनी संयोजकता होती है, 4। मतलब 4 बंध उसमें बनने हैं। कितने बंध बनने हैं, 4 बंध। 4 बॉन्ड उसमें बनने हैं। चारों बॉन्ड अगर सिंगल बॉन्ड में बने, मतलब एकल बंध द्वारा अगर संतृप्त होते हैं, संतुष्ट होते हैं, अगर कार्बन की चारों संयोजकताएं हैं वो आपका एकल बंध द्वारा अगर संतुष्ट होते हैं तो वही आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगर उसी की जगह का 2 बंध बन जाए या 3 बंध बन जाए तो आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कहीं पर भी आपका चारों संयोजकता, मान लीजिए कार्बन की आपकी, यहाँ पर मैं एक फिगर बना देता हूँ। ये कार्बन है, यहाँ पर अगर ये बन गया एक बंध एक बंध एक बंध एक बंध, तो ये आपका संतृप्त हो गया, ठीक। लेकिन यहीं पर कहीं पर आपका एक या चयन नहीं रहता, कोई अगर दूसरा इसमें आपका ये रहता और के साथ साथ 2 आपका कहीं बनता तो आपका ये वो बन जाता। तो मान ले इस तरीके से आपका डबल बंध बन गया तो ये आपका असंतृप्त हो गया। यहीं पर अगर कहीं पर आपका 3 बंध की ज़रूरत पड़ गई तो असंतृप्त हो जाता। हमारे कहने का मतलब यही हुआ। तो इस तरीके से हम उदाहरण भी दे देते हैं आपके लिए संतृप्त और संतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए। उदाहरण के लिए आपका जैसे इसमें आपका हो जाएगा मीथेन, उसके बाद एथेन। इसमें आपका हो जाएगा एथिलीन। एथिलीन के बाद आपका एसिटिलीन दे सकते हैं, एसिटिलीन, ये सारी चीज़ें। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई। उदाहरण सहित अपनी बुक में से पढ़ सकते हैं। मैंने शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश की तो आपको 6 टिप्पणी लगभग याद होगी। अगर पहली वीडियो ना देखे हो, जाकर पहली वीडियो ज़रूर देख लीजिए जिससे आपको लाभ हो। ठीक है, मैं संतोष कुमार पटेल आपसे लेते हैं अभी विदाई। उससे पहले फिर एक बार रिक्वेस्ट करते हैं, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ना अच्छा लगे तो डिसलाइक करके बुरा कमेंट करके चले जाना। एंड अगेन मैं एक बार भी यही कहता हूँ, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश को अच्छी तरीके से जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो इंग्लिश की पढ़ती रहती है, एकदम बेसिक से हाई लेवल तक। एंड मैथ भी अगर सीखना चाहते हैं, चाहे आप मैथ में कुछ भी ना आता हो तो आप मैथ कर सकेंगे और विज्ञान की जो न्यूमेरिकल वो भी कर सकेंगे। पर मेरे चैनल से जुड़ जाइए, आपको उसमें वीडियो मिलती रहेंगी। जैसे जैसे बेल आइकन जरूर प्रेस करते हैं ना, जिससे कि मैं इंपॉर्टेंट वीडियो जो डालूँ आपके सामने आ जाए। तो चलता हूँ, नमस्कार एंड जय हिंद, गुड बाय।